देवा स्वामी जय जिनवर देवा शांति विधाता शुभ सुख दाता शांति विधाता शुभ सुख दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिनवर देवा ओम जय जिनवर देवा ओम जय जिनवर देवा। बोलो शांतिनाथ भगवान की। जिनवाणी बोलो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे हाँ पंखिड़ा तू उड़ के जाना कुंडलपुरी रे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्तिया रहे बड़े बाबा से कहना तेरे भक्तिया रहे पंखिड़ा 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 ओ मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे मेरे बाबा की आरती को दीप सजाओ रे मेरे बाबा की आरती को दीप सजाओ रे ओ दीपक लाओ बाती लाओ घी भी लाओ रे हाँ जोर से सागरे गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु विद्या के सागरे गुरु ज्ञान सागरे गुरु विद्या के सागरे गुरु ज्ञान सागरे गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु अरिहंत श्री गुरु सीत परम गुरु अरिहंत श्री गुरु सिद्ध परम गुरु। देखो सबको मिला के भी इतनी आवाज नहीं आ पा रही है जितनी मेरी अकेले की आ रही है। अरिहंत श्री गुरु सीत परम गुरु अरिहंत श्री गुरु सिद्ध परम गुरु। नासा दृष्टि प्यारी तेरी हम गाए हम ध्याए गुरु हम गाए हम ध्याए गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु विद्या के सागरे गुरु विद्या के सागरे गुरु ज्ञान सागरे गुरु विद्या के सागरे गुरु ज्ञान सागरे गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु ओम गुरु विद्या के सागरे गुरु आत्मार्थी गुरु समदर्शी गुरु आत्मार्थी गुरु समदर्शी गुरु सत्य अहिंसा धारा बहती तव चरणों में सदे गुरु
सत्य अहिंसा धारा सब तब चरणों में सदगुरु। ओम गुरु विद्या के सागर गुरु। ओम गुरु विद्या के सागर गुरु। वीतराग का अमृत बरसे तब नैनों से सतगुरु। वीतराग का अमृत बरसे तब नैनों से सदगुरु। परमेष्टि आचार्य तुम्हें हो मन पावन हो सतगुरु। परमेष्टि आचार्य तुम्ही हो मन भावन हो सदगुरु। परमेष्टि आचार्य तुम्हें हो मन पावन हो सतगुरु। परमेष्टि आचार्य तुम्ही हो मन भावन हो सदगुरु। हम भक्तों की यही भावना तुम जैसे हो जाए गुरु। हम भक्तों की यही भावना तुम जैसे हो जाए गुरु। ओम गुरु विद्या के सागर गुरु। ओम गुरु विद्या के सागर गुरु। विद्या के सागर गुरु ज्ञान सागर गुरु। विद्या के सागर गुरु ज्ञान सागर गुरु। ओम गुरु विद्या के सागर गुरु। ओम गुरु विद्या के सागर गुरु। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की। आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की। आदरणीय ओम नमो अरिहंताणम। बोलिए। मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो अरिहंताणम। ए मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो सिद्धाणम। ऐ मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो सिद्धाणम। ए मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो आयरियाणम। ऐ मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो आयरियाणम। ए मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो वज्रायणम। ऐ मेरे बंधु प्रेम से बोल ओम नमो वज्रायणम। ए मेरे बंधु प्रेम से बोल नमो लोही सवसाहुणम। ऐ मेरे बंधु प्रेम से बोल नमो लोए सब साहुणम। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलायक श्री महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की। उत्तम आर्जव धर्म की जय। आचार्य कहते हैं दूसरों को कितना भी छल लो कोई बात नहीं। दूसरों को कितना भी छल लो लेकिन छाले तो तुम्हारी आत्मा में ही पड़ेंगे। वो क्षण प्रभु विहार कर रहे हैं 225 कमलों पर, लेकिन उन कमलों को भी वे स्पर्श नहीं कर रहे। स्वर्ण कमल इंद्र ने विहार में 225 कमलों की रचना की, लेकिन प्रभु उनको स्पर्श ना करते हुए भी 4 अंगुल ऊपर चले जा रहे हैं। पल्लव देश में
प्रभु का समूह शरण लग जाता है। 6 ऋतुओं के फल एक साथ नगर में, जहां देखो वहां होड़ लगी है कि प्रभु का समूह शरण लगा है। मैं चला प्रभु की वाणी सुनने को, दूसरा कह रहा है कि मैं भी चला, अब कोई भय नहीं, अब कोई डर नहीं, बस प्रभु को निहारना है, प्रभु की भक्ति को करना है और बस भगवान की वाणी को सुनना है। और हर कोई चला जा रहा है, चला जा रहा है। जैसे ही समूह शरण के वहां पहुंचते हैं, दूर से ही मान स्तंभ को देखकर सारा मान गलित हो जाता है। अब कोई मान नहीं, बस प्रभु को निहारना है। और आगे जैसे बढ़ते गए 20,000 सीढ़ी, पहली सीढ़ी पर कदम रखा और अंतर मुहूर्त में पूरी की पूरी 20,000 सीढ़ियां पार कर गए। 8वीं भूमि, श्री मंडप भूमि, 7 भूमियों को पार करके 8वीं भूमि तक पहुंच गए। और जैसे ही 8वीं भूमि में पहुंचे, देखा कि 12 सभा लगी हैं, 12 कोटे हैं और हम स्वयं उस समूह शरण में जो श्रावक जा रहे थे, वह अपने अपने जाके सभा, अपने अपने कोठे में जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए। प्रभु की इतनी विशुद्धि की पूर्व की तरफ और मुख कर रखा था, लेकिन विशुद्धि के कारण से पूर्व का मुख की परछाई पश्चिम में पड़ गई और दोनों के कारण से उत्तर और दक्षिण में हो गए। यानी अब प्रभु एक मुखी नहीं, वे तो चतुर्मुखी हो गए कि जहां से भी देखना है, भगवान को निहारना है, तो अब आसान हो गया प्रभु को निहारना। तभी किसी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं अपना पूर्व भव जानना चाहता हूँ कि मैं पूर्व में मैंने ऐसे कौन से कार्य किए जो मैं आपके समूह शरण में यहाँ पर बैठा हूँ। प्रभु कहते हैं, चंपापुरी नगरी, उसमें 3 ब्राह्मण के पुत्र रहा करते थे, सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति। उसी नगर में 3 पुत्रियां भी थीं, मित्रश्री, धनश्री, मित्रश्री और नागश्री। इन तीनों पुत्रियों का विवाह उन 3 ब्राह्मण के 3 पुत्रों के साथ हो गया। और एक दिन उस चंपापुरी नगरी में एक मुनि महाराज आहारचर्या के लिए आए। जैसे ही ब्राह्मण के पुत्रों को पता चला कि मुनि महाराज इस नगर में आए हैं, और वह अपने दरवाजे पर पहुंच गए और बोलने लगे, नवदा भक्ति करने लगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जैसे ही मुनि महाराज का नवदा भक्ति से पड़गहान हुआ और आहार चल ही रहा था, कहते हैं मुनि महाराज की विशुद्धि तो अलग ही है। इस पंचम काल में भी यदि हमें देखने को मिलता है तो कहते हैं कि चतुर्थ कालीन जैसी चर्या आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की रहा करती थी। ये हमारा पाप कर्म का उदय रहा कि अब हमें कहना पड़ा है रहती थी, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हम बहुत पुण्यवान जीव हैं कि हमने चाहे समूह शरण नहीं देखा, प्रभु को नहीं देखा, लेकिन हमने तीर्थंकर के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को देखा है। और कहना चाहिए अभी भी हमारा पुण्य इतना पतला नहीं हुआ, अभी भी वो अपने रूप में आचार्य श्री समय सागर महाराज जी को छोड़ के गए हैं, जो उनकी सेम कॉपी है। और जैसे ही मुनि महाराज का पड़गहान हुआ और आहार चली ही रहा था, वो नागश्री का जीव जो मैंने आपको बताया कि 3 पुत्रियां थी, धनश्री, मित्रश्री और नागश्री। उसमें जो नागश्री थी उसको ना जाने कैसे विचार आए और ऐसे परिणाम उसके उथल पुथल हो गए अंदर कि उसने मुनि महाराज के आहार में विष मिला दिया। सोच के भी अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा तो वो निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए उद्यान राजा, जो स्वर्गों में भी जिनकी बात चली थी कि कोई निर्विचिकित्सा अंग जिसके पास है तो वह राजा उद्यान। और सौदागर इंद्र ने उसकी परीक्षा करने के लिए इंद्र को भेज दिया, और जैसे ही इंद्र ने मुनि महाराज का रूप बनाया और पूरा शरीर गलित
बदबू आ रही, पीप बह रही। ऐसे मुनि महाराज का राजा उद्यान ने नवदा भक्ति से प्रगान किया। हाँ, जैसे ही आहार हुआ और आहार के तुरंत बाद मुनि महाराज ने पूरी की पूरी उल्टी राजा और रानी के ऊपर कर दी। सोचिए, इतनी सी भी गिलानी नहीं हुई कि मुनि महाराज के शरीर में कोढ़ है, पीप बह रही है, बदबू आ रही है उनके शरीर से, और सोचते हैं कि मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय है जिसके कारण से मुनि महाराज को उल्टी हुई, वमन हो गया, यानी मेरे आहार में कहीं ना कहीं से कोई कमी रह गई है। ऐसे वो निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए उद्यान राजा। और कहाँ हम इस जीव की बात कर रहे हैं, नागश्री के जीव की, कि उसने ऐसी मायाचारी रच दी क्योंकि उसे आहार देने में कोई रुचि नहीं थी। कहते हैं कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज की आहार होने उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नगर में मुनि यारिका आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनके दिनचर्या के कार्यक्रम है वो एज इट इज वैसे ही वैसे रहते हैं। हम लोग कलकत्ता गए थे पर्युषण पर्व में, मैं आपको बताऊं सच्ची कहानी। तो हमने एक भाभी से पूछा कि इस मंदिर में छोटे छोटे से बच्चे नहीं आते, आप तो रोज आती हो, लेकिन बच्चे क्यों नहीं दिखाई देते? तो भाई वो स्टैंडर्ड हाई लिविंग वाली महिलाएं थी वहाँ की, कलकत्ता के नाम से आप समझ गए। तो उन्होंने कहा दीदी ना ना हम बच्चों को नहीं लाते। मैंने कहा क्यों? अरे वो यहाँ आरती होती है, उसकी धुआं, फिर यहाँ पर ना बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो बच्चों को ना परेशानी का कारण बन जाते हैं, तो हम उनको घर पर ही छोड़ के आते हैं। वो सब चीज़ों को छूते हैं, करते हैं, तो उसके कारण से वो बीमार पड़ जाए, तो इसलिए हम उनको घर पर ही छोड़ के आते हैं। सोचो कैसी कैसी महिलाएं हो गई हैं। एक भिक्षुक रास्ते में था और रास्ते में माँ को मिल गया। बोले कि माँ मैं आपके घर गया था, लेकिन आपके घर में मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं तो खाली का खाली लौट के आ गया। तो बोले अच्छा तुमको किसी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, आपकी जो बहू थी ना उसने मुझे मना कर दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। तो वह सासू जी बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, चलो मेरे साथ चलो मेरे घर पर। अब वो सासू जी उस भिक्षुक को अपने घर ले आती है। अब वो ले आती है और वो भिक्षुक बेचारा बाहर खड़ा रहता है। बहुत देर हो गई, समय निकलता गया। उसने 2-3 बार आवाज लगाई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर बहुत देर बाद वो धीरे से आती तो बोलती है कि मुझे आपने कब से यहाँ पर खड़ा करके रखा है, आप दीजिए ना जो आप मुझे लेके आई यहाँ पर। तो बोलती क्या देना है? अरे आप मुझे लेके आई ना यहाँ पर। अरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से। बड़ा विचित्र, वो तो असमंजस में हो गया कि ये तो मुझे वहां से लेके आई, अब ये मना क्यों कर रही हैं? बोले आप मुझे मना क्यों कर रही हो, आप यहाँ लेकर क्यों आई मुझे, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। तो वह बोली सासू जी मैं इसलिए यहाँ पर लेके आई, उसके अंदर देखो कितनी मायाचारी भरी थी, वो मैं आपको इसलिए यहाँ पर लेके आई कि मेरी बहू भी मना करने वाली कौन होती है, मना करूंगी तो वो मैं ही मना करूंगी। कहाँ तक किसकी कहें? कहते हैं माया त्रिगुणस्य, यानी त्रिंच गति मायाचारी करने से ही मिलती है। बहुत सारी बातें हैं, जितना कहेंगे उतना कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों में ही मायाचारी होती है। कहते हैं कि स्त्रियों में कूट कूट कर मायाचारी भरी होती है, लेकिन पुरुष वर्ग भी पीछे नहीं है इससे। अगर वो दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर सोचते हैं कि मैं ये माल इसको ऐसे करके बेचूंगा, अच्छे से दिखाऊंगा, एक जो रेट है उससे डबल करके बोलूंगा तो मेरा माल बिकेगा। तो ये भी मायाचारी है। व्यवहार कार्य में यदि आप मायाचारी कर रहे हो तो धार्मिक कार्य में भी आप मायाचारी करते हो। भगवान कहते हैं कि कैसे मायाचारी करते हो, तो आप ऐसे मायाचारी करते हो कि आप मंदिर आते हो तो ये सोच के आते हो, सबकी नहीं कह रही मैं, कुछ की कह रही हूँ, है ना, ये मत सोचना शक्ति नगर वाले तो बहुत अच्छे हैं, वो नहीं करते ऐसा, मैं तो कहीं और के बता रही हूँ आपको। तो वो मंदिर आते हैं इसलिए आते हैं कि भाई लोग मुझे समझे कि मैं बहुत अच्छा धार्मिक हूँ। मेरे घर में मेरे बेटे बेटी कुंवारे बैठे हैं, 28 साल के हो गए, अब उनका रिश्ता नहीं आ रहा, इसलिए मैं बेटों को मंदिर भेजता हूँ, बेटियों को मंदिर भेजता हूँ कि जिससे लोगों की नज़र उस पर पड़े और मेरे बेटी बेटी का विवाह हो जाए। मैं
रविवार को नमक त्याग इसलिए करता हूँ कि मुझे मेवा खाने को मिले, अच्छे अच्छे पूड़ी और हलवा खाने को मिले। शाम को मैं अन्न नहीं खाता दीदी, एक आसन कर रहा हूँ ना पर्युषण में। हाँ तो क्या कुछ तो लेते होंगे? नहीं दीदी बस पानी ले लेते हैं शाम को। अच्छा सिर्फ पानी ले लेते हो? नहीं दीदी हम तो 14 का भी ना व्रत करते हैं। कैसा व्रत करते हो? अरे दीदी बस कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। पानी? कुछ और भी तो लेते होंगे, क्योंकि हमको पता है कि क्या कहना उनके मन में क्या है। अरे दीदी हम पानी के साथ थोड़ी सी ठंडाई ले लेते हैं। सिर्फ ठंडाई? कुछ तो खा लो ना, कुछ खा लो। अच्छा दीदी हम थोड़े से पाव भर बादाम, पाव भर किशमिश और थोड़े से काजू खा लेते हैं। किससे मायाचारी कर रहे हो आप? बोलो, अपने आप से मायाचारी कर रहे हो। ये सब धर्म के कार्य हैं। पूजन इसलिए करते हो कि लोग हमें देखें, दान इसलिए करते हो कि अगले भाव में आप भोग भूमि में पैदा हो। धार्मिक कार्य में इसलिए आते हैं शाम की क्रियाओं में कि अरे देखो उस घर की महिला गई, इस घर की महिला गई, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कहेंगी सब मुझे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखेंगे, सब मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। कारण क्या? क्योंकि आपके अंदर वो मायाचारी चल रही है। आचार्य कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं। बहुत जिंदगी का बहुत बड़ा फंडा है। क्या फंडा है? कि मोर नाचते हुए भी रोता है। क्या जिंदगी का फंडा है? कि मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। सुख वाली रात को नींद किसको आती है? और सुख वाली रात को कौन सोता है? और दुख में तो किसी को अपनी खबर है ही नहीं। ये जिंदगी का फंडा है। सुख में भगवान याद नहीं आते, लेकिन दुख में सुबह शाम बिजनेस नहीं चल रहा। कहती थी ना मंदिर चले जाओ, अब तक मंदिर की याद नहीं आई, लेकिन अब परीक्षा में फेल हो गए, कहते थे ना भगवान के पास जाओ। अरे तुम कैसी शिक्षा दे रहे हो? जितना सुख में याद करते हो उतना ही दुख में, दोनों में बराबर इक्वल चलो, तो कभी भी मायाचारी का दोष आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी का तो कोई भरोसा है ही नहीं। क्या मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी का कल का भरोसा है? कल का कोई भरोसा नहीं है। आज का भरोसा है? आज का भी भरोसा नहीं है। अरे आज का, कल का क्या, अभी का क्या भरोसा है? क्या कि यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, कब श्वास अंतिम हो जाए और हमारा मरण हो जाए, इसका भरोसा है क्या? अरे नहीं। आचार्य कहते हैं ना कल का भरोसा, ना आज का, ना अभी का, पल भर के बाद भी क्या होने वाला है इसका भी भरोसा नहीं है। सौधर्म इंद्र की सभा लगी थी कैलाश पर्वत पर। सारे इंद्र एक के बाद एक आए जा रहे थे और एक बाहर एक पहरेदार वहां खड़ा था और यमदूत जी आए और यमदूत जी उसको देखकर मुस्कुरा गए। उसके पीछे पीछे दूसरे इंद्र आ गए और जैसे ही उसने इस इंद्र ने उससे पूछा पहरेदार से कि तुम मासूम से छोटा सा चेहरा बना के क्यों खड़े हो, तो उसने बोला कि क्या करूं, अभी अभी यमदूत जी आए थे और यमदूत जी आए और उन्होंने किसी को देख के मुस्कुराया नहीं, लेकिन जैसे ही नजर उनकी मेरे पर पड़ी और हल्की सी मुस्कुराहट दी और अंदर चले गए। तो मैं बहुत घबरा रहा हूँ, जरूर ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने कहा ठीक है तुम कैलाश पर्वत पर खड़े हो ना, चलो मैं तुमको सुमेरु पर्वत पर छोड़ के आ जाता हूँ। और वह इंद्र ने उस पहरेदार को सुमेरु पर्वत पर छोड़ के आ गया और जैसे ही पुनः वो सभा में लौटा और यमदूत के पास आके बोलते हैं कि आप न जाने किसी को भी देख के मुस्कुरा देते हैं, देखो वो बाहर बेचारा वो पहरेदार रो रो कर रहा है। तो बोला अरे मैं तो इसलिए उसको देख के मुस्कुराया था कि कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा है, इसकी मृत्यु तो 1 मिनट पर सुमेरु पर्वत पर होने वाली है, ये यहाँ क्यों खड़ा है। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं। आज अभी जो करना है वो कर लो। पहले के लोग कहते थे कि मंदिर गांव के बाहर होना चाहिए और शमशान घाट गांव के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर तो आप गांव के बाहर होगा तो वहां पर शांति होगी, अच्छा लगेगा आपको, लेकिन यदि शमशान मंदिर गांव के बीचों बीच होगा तो आप आते जाते जलती हुई चिताओं को देखोगे और जलती हुई चिताओं को देखने के बाद आप सोचोगे कि यह जिंदगी का सत्य है और इस सत्य से आप वाकिफ हो जाओगे। लेकिन आज इंसान ने मायाचारी कर दी, मंदिर को तो गांव के बीचों बीच ले आए और शमशान को ले गए बिल्कुल गांव के बाहर, क्योंकि 4 तरह के लोग होते हैं दुनिया में।
एक तो वो जो बाहर से भी सरल होते हैं और अंदर से भी सरल होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो बाहर से भी कुटिल होते हैं और अंदर से भी कुटिल होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो बाहर से तो सरल हैं, बिल्कुल सरल सरल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कुटिलता भरी हुई है। और एक चौथे नंबर के व्यक्ति वो है जो अंदर से तो सरल है लेकिन बाहर से कठोर है। हम कौन से हैं? हमें अपना निरीक्षण करना है। कहते हैं 3 काम बहुत कठिन होते हैं। कौन से 3 काम? एक तो चींटी को मेकअप करना, क्या कह दिया? चींटी का मेकअप करना, दूसरा मच्छर की मालिश करना और तीसरा हाथी को धक्का देना। कितने कठिन काम है, लेकिन मैं बोलती हूँ एक चौथा काम उससे भी कठिन है। वो कठिन काम चौथा क्या है कि किसी को ये समझाना कि धर्म हमारा ये कहता है आज मायाचारी का दिन है, इसलिए तुम छल कपट मत करना और तुम अपनी जिंदगी को आर्जव की तरफ, धर्म की तरफ ले जाना। लेकिन समझा कितना भी दो, लेकिन समझ में आने वाला नहीं है। कहते ना कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी पकड़ के रखो वो सीधी कभी होने वाली नहीं है। रीछ को जब गुस्सा आता है ना, क्रोध आता है, तो वो क्या करता है? अपने को ही चबा डालता है ना। लेकिन इंसान कैसा है? जब उसे मायाचारी करनी होती है ना, तो वो कुछ नहीं देखता कि भगवान देख रहे हैं या मुझे ये देख रहा है। उसको जो करना है वो करता ही है। कहते हैं तुम किससे? काया से मायाचारी कर रहे हो ना, काया के साथ में लेके मायाचारी कर रहे हो, लेकिन किसको लेकर? माया को लेकर। लेकिन कब तक करोगे? कहते हैं वक्त गुजर जाए तो मुड़कर वापस कब आता है, वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे रह जाता है। भैया, वक्त गुजर जाए तो मुड़कर वापस कब आता है, वक्त के साथ जो चल ना पाए पीछे रह जाता है। बुरे दिनों में रहकर भी तुम अच्छे वक्त की सोचो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, बुरा नहीं देखो। जब सोचो किसी के भी अच्छी बातें सोचो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, बुरा नहीं देखो। जब ये 3 अच्छी बातें कर लोगे तो जिंदगी से सारे छल कपट अपने आप दूर हो जाएंगे। वे संत कह रहा है तू धर्म सुन ले, धर्म सुन ले, लेकिन शावक कह रहा है कि मैं अभी धर्म सुन लूंगा, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, अभी सुन लूंगा। फिर संत कहते हैं तेरी जिंदगी कुछ और आगे बढ़ गई है, तू 40 वर्ष का हो गया है, अब धर्म सुन ले। वो कहता है अभी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे से हैं, अभी तो मुझे उनका बहुत सारे कार्य करना है, अभी नहीं, मैं कुछ समय बाद सुन लूंगा। 60 वर्ष हो जाते हैं, हाथ में डंडा आ जाता है, संत कहते हैं अब तो कुछ धर्म सुन ले। वो कहता है अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। फिर संत उसके दरवाजे पे आते हैं, अब धर्म सुन ले। वो कहता है कि अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, अब मैं तुम्हारा धर्म कैसे सुनूं? अच्छा ठीक है, तुम बाद में आ जाना। और धीरे धीरे पूरी जिंदगी निकल जाती है ऐसे ही करते करते, और उसके प्राण एक दिन छू मंतर हो जाते हैं। और संत भागा भागे आते हैं और उसको अर्थी पे ले जाया जा रहा था, संत पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं संत तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो कहते हैं क्या हो गया? वो तो मर चुका, तुम किसको उपदेश देने के लिए जा रहे हो? तो संत कहते हैं मुझे पता है कि वो मर चुका है, लेकिन मैं उसके बहाने से तुम सबको संदेश देना चाहता हूं कि उसने वो कार्य नहीं किया, लेकिन तुम तो वो कार्य कर लो, क्योंकि जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। भूल तो नहीं गए आप? किसकी चर्चा चल रही थी? समूह शरण की। और उसमें उन्होंने पूछा कि मेरा पूर्व भव क्या है, और उस नागश्री के जीव ने मुनि महाराज के आहार में विष डाल दिया। और जैसे ही मुनि महाराज तो सब समझ गए, उन्होंने उसी समय संलेखना ले ली और सर्वार्थ सिद्धि चले गए।
लेकिन नगर में हल्ला मच गया कि इनके घर पर, ब्राह्मण के घर पर सोमदेती, सोमदत्त और सोमभूति के यहाँ पर ऐसा ऐसा अनर्थ कार्य हुआ है। तो सबसे रहा ना गया, नागश्री के जीव को काला मुंह करके गधे पर बिठाकर नगर से बाहर निकाल दिया और अंत में उसे कोढ़ हो गया और मर करके वो 5वें नरक में गई। कैसा नरक का दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, पारस्परिक दुख, असुर कुमार जनित दुख। कितनी ठंडी, कितनी गर्मी, सिमर तरु जलु असी पत्र, असी जो दे विधारे तत्र। तीन ही लोक को नाज सुखाए, मिटे न भूख, कड़ा न लहाए। ऐसे नरक के दुख जो एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, पारे की तरह पिघल रहे हैं, वापस जुड़ जाते हैं, गरम गरम कढ़ाइयों में तला जाता है। ऐसे अनेक दुख, ऐसे दुख में भरे दुख में 5वें नरक में जाकर वो नागश्री का जीव गया। सोचिए उसने जो कृत्य किया उसका फल ये हुआ। आपको पता है अंजना ने भी मायाचारी करी थी। 22 घड़ी के लिए, सिर्फ 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा को छिपाती थी। पूर्व भव में हेमुंदरी और लक्ष्मी दो दौरानी जेठानियां थी और हेमुंदरी लक्ष्मी से चिढ़ती थी, इसलिए उसने भगवान की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छुपा दिया। और पुण्य का योग था लक्ष्मी का कि तुरंत आरिका उसके पास आई और उसने, लक्ष्मी ने अपने मन की बात कह दी कि हेमुंदरी ने भगवान की प्रतिमा को छुपा दिया है। तब आरिका ने उस हेमुंदरी को समझाया और तुरंत उसने अपनी मायाचारी को समाप्त कर प्रतिमा को वापस विराजमान किया। लेकिन 22 घड़ी, सिर्फ 22 घड़ी के कारण 22 स्वर्ग का पति का वियोग सहना पड़ा। किसकी बात करें। और वो नरक से निकलकर गधी बनी, सूकरी बनी, अनेक स्थावर के जीव में जा जाकर जन्म लिया। स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। 84 लाख योनियों में भटकती रही। 7 लाख इतर निगोद, 7 लाख नित्य निगोद, 7 लाख जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 10 लाख वनस्पति का एक, 2 लाख 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 लाख देव, नारकी, तिरंज और 14 लाख मनुष्य। ऐसी 14 लाख योनियों में ये मनुष्य जन्म मरण कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। आचार्य कहते हैं अब तूने इन 3 प्रश्नों के उत्तर कर लिए तो तू थोड़ा सा आगे बढ़। काल सिर पर सवार है, पैर रखते ही जहर चढ़ता है और नजर उठाते ही पाप लगता है। काल सिर पर सवार है, यानी हर समय मृत्यु हमारे नजदीक है। पहले तुम समय को काटते थे, आचार्य क्या कहते हैं, पहले तुम समय को काटते थे, अब समय तुम्हें काट रहा है। अब तो अपने आप को संभाल लो। सोचो कि काल सिर पर खड़ा है, जन्म से मरण तक दौड़ता ही रहता है आदमी, कुछ नहीं करता, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक। एक व्यक्ति की आपको सच्ची घटना सुनाऊं, दिल्ली की घटना है। एक व्यक्ति, उसको ऐसा लगता था कि 200 वर्षों तक भी मैं काम करूं तो भी मेरा काम कभी पूरा होने वाला नहीं है। और बहुत पुरानी बात है, वो अपने स्कूटर पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि मैं 200 वर्षों तक भी काम करूं तो भी मेरा काम का वर्णन खत्म नहीं होगा। और ये सोचते से चला जा रहा था, तभी एक सांप, एक चील आकाश में से उड़ रही थी, उसके मुख में एक सर्प था। अचानक से उस चील का मुख खुला, वो सर्प गिरा। और जानते हैं सर्प कहाँ गिरा? जो व्यक्ति स्कूटर चला रहा था उस स्कूटर पर, उसके पैर पर वो सर्प गिरा। उस सर्प ने उस व्यक्ति को डसा, वो चील पुनः नीचे आई, उस सर्प को मुंह में उठाया और वापस चली गई। जो व्यक्ति यह सोच रहा था कि मैं 200 वर्ष तक भी काम करूं तो भी मेरा काम पूरा होने वाला नहीं है, और एक क्षण क्या हुआ, जिंदगी का अंत हो गया। बस हम दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। कहते हैं हर शाम सूरज से विदा लेता हूं, हर शाम सूरज से विदा लेता हूं, हर रात कांटों में बितानी पड़ती है। सोचता हूं बहुत किश्ती और साहिल की,
पर प्रीत तो यहाँ लहरों से निभानी पड़ती है। इस दुनिया में हम सफर की बात झूठी है, क्या कह दिया, इस दुनिया में हम सफर की बात झूठी है, यहाँ तो अपनी अर्थी खुद को ही उठानी पड़ती है, यहाँ तो अपनी अर्थी खुद को ही उठानी पड़ती है। सोच लो, समझ लो, अभी 3 ही दिन निकले हैं। आचार्य कहते हैं आज का उपदेश ऐसा मन में पक्का कर लो कि अब यह उपदेश मेरा साल भर तक, जब तक कि उत्तम आर्जव धर्म का दिन नहीं आए, जब तक मेरे परिणाम जैसे इस समय हैं वैसे ही मेरे परिणाम अगले वर्ष तक रहें। और वो जीव स्थावर के भ्रमण करता रहा और जाकर के क्या बना, चांडाल के यहाँ पर कन्या बना। और ना जाने कुछ पुण्य का योग था, एक मुनि महाराज उनको उस चांडाल की कन्या को मिले। उसने कहा कि हे प्रभु मुझे कुछ उपदेश दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो मैं इस भव में चांडाल की कन्या बनी। तो मुनि महाराज कहते हैं कि तू सप्त व्यसन का त्याग कर, मद मांस मधु का त्याग कर, मांस के भक्षण का त्याग कर। और उसने उसी समय मुनि महाराज के चरणों में नियम लिया कि अब मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगी, और उसके प्रभाव से वो अगले भव में एक सुकुमारी कन्या हुई। सुकुमारी कन्या तो बन गई, लेकिन पूर्व भव का जो पाप कर्म किया है वो ऐसे ही धुल जाएगा क्या? छोटा मोटा मायाचारी नहीं करी थी, उसने तो चुपके से कोई देख ना ले और धीरे से उस मुनि महाराज के आहार में विष मिला दिया था। प्रभु कहते हैं जब छोटी मोटी मायाचारी से तुम्हारे पाप कर्म इतने बंध जाते हैं तो तुम ऐसी बड़ी बड़ी मायाचारी करोगे तो क्या होगा। और वो सुकुमारी कन्या तो बन गई, लेकिन सुकुमारी कन्या बनने के बाद भी रहने लगा। कहते हैं भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग्य बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। क्यों मायाचारी कर रहे हो? हर एक जीव हर क्षण क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, प्रश्न है। क्योंकि हम कर रहे हैं पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। माता जी ने नवदेवता की पूजन में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। किनको अपना मान रहे हैं, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, जो है यहीं का यहीं सब छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं काल सिर पर सवार है, यानी हर समय मृत्यु तुम्हारे पास है। नजर उठाते ही जहर चढ़ता है, यानी तुमने नजर नीचे से ऊपर करी तो जहर चढ़ गया। क्योंकि जितनी भी सामग्री आपने इकट्ठी कर रखी है, जैसे ही आप अपने आंखों को ऊपर उठाया तो आप देखो कि ये मार्केट में निकले, घर पे घूम रहे हैं, कहीं से कहीं तक जा रहे हैं, तो आपको भोग सामग्री के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। यानी आपने नजर उठाई और काल नजर उठाई और क्या हो गया, जहर चढ़ गया। किसका जहर? पाप कर्म का जहर चढ़ गया। जब आचार्य श्री कलकत्ता गए तो कलकत्ता वालों ने बहुत अच्छी अगवानी करी और एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपने कुछ देखा? तो आचार्य श्री तो कुछ बोलते नहीं थे। तो अखबार में ये छपा, उस समय की बात है बहुत पुरानी, कि कलकत्ता वालों ने आचार्य श्री को देखा पर आचार्य श्री ने कलकत्ता को नहीं देखा, क्योंकि उनकी नजर नीचे से ऊपर उठती नहीं थी। नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। उनको इसका बात का एहसास था। उनके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब उनसे पूछा कि ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है, हम कैसे एहसास करें कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी, तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी कहते हैं तुमने मुझे श्रीफल चढ़ाया, तुमने मुझे श्रीफल चढ़ाया और मैंने ये सोचा कि देखो इसने मुझे ही श्रीफल चढ़ाया है। इतने सारे मुनि महाराज थे, किसी को भी श्रीफल नहीं चढ़ाया, तो मैं अज्ञानी। और तुमने श्रीफल चढ़ाया और तुमने ये सोच लिया कि मैं भी इस संसार से पार हो जाऊं,
मुझे भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो, तो ये ज्ञान है, ये ज्ञानी है। तो देखो, तो सिर्फ अपने आप को देखो। नजर उठाते ही जहर चढ़ता है और पैर रखते ही पाप लगता है। नहीं, जैसे ही हमने चलना प्रारंभ किया, आप चलते कैसे हैं आपको पता है? कभी आपने अपने आप को देखा है? कभी आप चलते हुए नीचे देखते हो? बहुत कम, कभी नहीं। 2-4 महिलाएं होंगी जो बात कर रही हो या फिर कोई कार्य कर रही हो तो नीचे देख के चले। मुनि महाराज के पास ईर्ष्या समिति होती है, वो जब भी देखते हैं 4 हाथ अंगुल आगे देख के चलते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? चींटी है, कीड़े हैं, बारिश का समय है, घर में मच्छर हो रहे हैं, लेकिन कभी तुमने सोचा कि मैं देख के चलूं? हाथ में झाड़ू ले लेते हो और फिर आलोचना पाठ बोलते हो, झाड़ू ले बिहारी। कैसी कैसी बातें घटित होती हैं, कुछ नहीं कह सकते। देव शास्त्र की पूजन करते हो और तालियां बजा बजा कर करते हो। उसमें लाइन आ रही है कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, समय नजदीक है, लेकिन तुम तो म्यूजिक के साथ में पूजन गा रहे हो। किसके लिए गा रहे हो? सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। आज फिर मैं आपको वो 3 प्रश्न देती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इसके आगे इस पर विचार करना कि काल सिर पर सवार है, नजर उठाते ही जहर चढ़ता है और पैर रखते ही पाप लगता है। और वह सुकुमारी कन्या जिसके शरीर से बहुत बदबू आती थी, पति भी जिसको नहीं चाहता था, एक बार नगर में आरी का संग आया और आरी का संग जैसे ही आया उसमें 2 आरिकाएं बहुत छोटी छोटी सी थी। जब उस सुकुमारी कन्या ने उनसे पूछा कि आपके वैराग्य का कारण क्या है, तो आरिकाओं ने कहा कि हमें विवाह मंडप पर जाति स्मरण हो गया था। विवाह मंडप पर जाति स्मरण हो गया था, जिसके कारण से हमने विवाह नहीं किया, हमने आरी का व्रत ग्रहण किए। और जैसे ही सुकुमारी ने सुना तो उसने भी आरिका बनने के भाव किए और आरिका के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा लेने के बाद जब वह विहार कर रही थी, क्योंकि समय तो फिर अपनी गति से भागा चला जा रहा है, दीक्षा लेने के बाद एक बार समूह में अपने गुजर रही थी, तभी एक बसंत सेना नाम की वैश्या 5 अपने कामी पुरुषों के साथ वहां से जा रही थी और न जाने फिर उसके कौन से पाप कर्म का उदय आ गया और उसने मन में सोच लिया कि देखो इस बसंत सेना का क्या पुण्य है जो एक नहीं 5 के साथ जा रही है। काश मुझे भी अगले भव में ऐसा कुछ मिले। बस इतना सा सोचना था, उसी समय आयु का बंद हो गया। और अब आप समझे होंगे, थोड़े थोड़े समझ गए होंगे कि वो अगले भव में कौन थी, किसने मायाचारी की थी, पूर्व भव में किसका जीव भटक भटक कर यहाँ तक पहुंचा था, किसने अपने मान को दूर कर नारायण भगवान को याद किया था। कोई सभा में याद नहीं आ रहा था उसको। सोच रही थी कि कृष्ण जी मदद करने के लिए आएंगे, भीष्म मदद करने के लिए आएगा, अरे मेरे पति अर्जुन मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए नहीं आए। जब प्रभु को पुकारा तो प्रभु उसकी मदद करने के लिए आए। वो द्रौपदी जिसने पूर्व भव में ऐसे ऐसे कृत कार्य करके, ऐसी ऐसी मायाचारी करके सुकुमारी कन्या बनी और उस सुकुमारी कन्या में उसने ये आयु में बंद कर लिया कि ऐसे मैं भी 5 पुरुषों के साथ रहूं। इसलिए अर्जुन तो उनके पति जरूर थे, लेकिन 5 क्या 45 ना, उससे वह बदनाम थी। सोचिए, छोटी सी मायाचारी, कहना चाहिए छोटी नहीं, बहुत बड़ी मायाचारी थी। और उस मायाचारी के कारण से ये सब ऐसा ऐसा उसके जीवन में घटित हो गया। लेकिन उन जीवों का क्या हुआ? सोमदत्त, सोमभूति और धनश्री, मित्रश्री, उन 5 जीवों का क्या हुआ? तो जैसे ही नागश्री के जीव ने ऐसा कृत कार्य किया, उन 5 ने उसी भव से दीक्षा ली और स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुए। वहां से निकलकर कौन बने? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और जो धनश्री और जो मित्रश्री थी वो क्या बनी? बोलो, नकुल और सहदेव। और ये थी द्रौपदी।
और उस समूह शरण में जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी। भूले तो नहीं उस समूह शरण को? दीदी कैसे भूल सकते हैं? वो समूह शरण वही तो हमारा अपना है, वही तो हमें जाना है। और इस भव से अंत कर हमें उस समूह शरण में जाना है जहाँ सिमंदर भगवान की वाणी खिर रही है। एक बार नहीं, 4 बार, 6 घड़ी के लिए भगवान की वाणी खिर रही है। और उसमें हमें भी उस अपने कोठे में जाकर बैठना है, उन सिमंदर स्वामी के भगवान के चेहरे को देखना है, उनकी वीतरागी मुद्रा को देखना है। और उस समूह शरण में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था। किस श्रावक ने प्रश्न किया था? युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था कि हम सब इस समूह शरण में, यानी पल्लव देश में जब नेमिनाथ भगवान का समूह शरण आया था, तो उस समूह शरण में जाकर उन पांडवों ने पूछा था कि हमारा पूर्व भव क्या था, क्या कारण है कि आज हम सब 5 इकट्ठे हुए हैं। तब भगवान ने ऐसा पूर्व भव कह दिया था। आज उत्तम आर्जव धर्म इस छोटी सी कहानी से, इस कथा से सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मायाचारी को, इस छल कपट को छोड़ दो, मत करो। सोचो कि मुझे अब ऐसी छल कपट मायाचारी नहीं करनी जिससे कि मुझे तिरंज आदि गतियों में भटकना पड़े। जैसे मैंने क्रोध को समाप्त करने की कोशिश की, मान को समाप्त करने की कोशिश की, अब मेरा ये अच्छा सुनहरा दिन, पावन घड़ी आ गई है। अब हे प्रभु, मैं आपकी वीरता के सामने बस यही मन वचन काय से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी मायाचारी ऐसे ही यहीं के यहीं छूट जाए और मैं भी एक ही भव में मोक्ष को प्राप्त, मुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त करूं। और जैसे ही यहाँ से मेरी आंखें बंद हो और मैं सीधे आपकी सिमंदर स्वामी की मूरत को देखूं। बोलिए महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आर्यकारत्न श्री पूर्णमती माता जी की, उत्तम आर्जव धर्म की। दीदी 3 प्रश्न पूछेंगी, उसके सोमदेव, सोमप्रभ और सोमभूति। वापस बोलो, वापस बोलो। सोमप्रभ, सोमदेव, सोमभूति। कोई और? हाँ, पीछे बोलो। सोमदत्त, सोममीन, सोम मूर्ति। और कोई इनाम मिल चुका है आपको? हाँ बोलो। सोमदत्त, अच्छे से बोलो वापस। सोमभूति, सोमदत्त, सोमेंद्र, सोमदत्त। कोई और? थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो 1-2 मात्रा की। सौम्य, सोमभूमि। वापस बोलो। सौम्य, सोमभूमि, सोमदत्त। कोई और? हाँ, भाभी बताएंगे पीछे से। सोमदत्त, सोमेश, सोममित्र। सोमदत्त, सोमेश, मैं बता दूं, सोममित्र। सोमिल, सोमदत्त और सोममित्र। सोमभूति। ठीक है, चलिए हाँ वापस प्रश्न। मुनिराज के आहार में किस कारण से किसने क्या मिलाया? वो पीछे भाभी ने हाथों पर क्या सब सिद्ध था और क्यों? आपको इनाम मिल चुका है। भाभी, निर्विचिकित्सा अंग में कौन प्रसिद्ध था और क्यों? क्योंकि उन पूरा बोलो। राजा उदयन प्रसिद्ध थे और वो इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि एक बार इंद्रों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वो वहाँ पे मुनिराज के रूप में आए थे जिनको बहुत कोढ़ हो रहा था, उनके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी और उन्होंने उनको आहार कराया था। फिर उसके बाद आहार के बाद उनको वमन हो गया था उनके ऊपर, तो भी उनने गिलानी नहीं की और उनका भाव ये था। बहुत अच्छा, कि जोरदार महाराज- तालियां बच्ची के लिए। हाँ, तीसरा प्रश्न। क्या किससे बाहर होता है और क्या किसके अंदर? क्या किसके बाहर होता है और क्या किसके हाँ अंदर? बताइए प्रधान जी। सबसे पहले एक ही हाथ आया। अंदर से भी सरल, बाहर से भी सरल।
दीदी के शब्दों में बताना है आपको, दीदी ने जैसा बताया वैसा बताना है। अंदर से सरल बाहर से सरल, अंदर से सरल बाहर से कुटिल, अंदर से कुटिल बाहर से नहीं, ये सरल। वाला प्रश्न नहीं है। क्या किससे बाहर होता है और क्या किसके अंदर? इस मंदिर गांव से बाहर होना चाहिए और शमशान गांव के बीच में होना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन लोगों ने उसका उल्टा कर दिया है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। 60 लोग हैं हमारे साथ में, कितने? 60 लोग। चलिए, तीर्थंकर महावीर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। तीर्थंकर महावीर स्वामी की समूह शरण में राजा शेणिक ने कितने प्रश्न किए थे? 40,000, 60,000, 50,000, 20,000। बिल्कुल भी आप आंसर वायरल नहीं करेंगे। जिनकी नहीं आ रहा उनके नेट की प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के आ रहा है। टिक कर दिया ना? हाँ बहुत अच्छा। छियासठ आंसर हमारे पास आ चुके हैं। टाइम इज ओवर। 70 में से 66 लोगों के आए, बाकी 4 लोगों का नेट की प्रॉब्लम हो गई आपकी, इसलिए नहीं आए, सॉरी। 66 लोग अब हमारे साथ आगे खेलेंगे। अब हम आपको इसका आंसर दिखा रहे हैं। भैया क्या हो रहा है ये? शो रिजल्ट करो आप तो। हाँ देखिए, भैया नीचे करो ना स्क्रीन को। देखिए 60,000 इसका आंसर था और 21 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। कितने लोगों ने? 21 लोगों ने आंसर सही दिया है। और सबसे टॉप पर है डॉक्टर मंजू जैन, सबसे फास्ट इन्होंने टिक किया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट। सबसे अधिक तीर्थंकर के कल्याणक किस माह में हुए? फागुन, आषाढ़, वैशाख और चैत्र। छब्बीस, 25, 24। टाइम ओवर होता जा रहा है आपका, जल्दी जल्दी दबा दीजिए। सबसे अधिक तीर्थंकर के कल्याणक किस माह में होते हैं? 47 आंसर सबमिट हो चुके हैं। ठीक, हाँ भैया शो रिजल्ट करेंगे। आप पहुंच गई रीनू जैन। कौन है रीनू जैन? रेनू जैन। हाँ आप टॉप पर हैं, आपके पॉइंट है 1490 और सेकंड पर है अजय के जैन जिनके हैं 1445 और मुकेश 1424। भैया नीचे करें, देखें कितने आंसर सही थे इसके। चैत्र, कितना, कौन सा महीना? चैत्र, उसके आंसर दिए 13 लोगों ने सही आंसर दिए। बस मजा आ रहा है ना आपको? हाँ बोलिए महावीर भगवान की। देखो कोई चीटिंग नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई पेपर की जांच नहीं है, जो है वो आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान समझा जाना चाहे तो क्या करे? हंसता रहे, बोलता रहे, मौन रहे, गुमसुम बैठा रहे। देखो वायरल मत करना आप बिल्कुल भी, आपको आता है तो आप अपने तक सीमित रखो। देखो सामने देखो, जिसका बीच में अगर कुछ चला जाता है तो वो उसके मोबाइल की नेट की प्रॉब्लम है ना।
बहुत अच्छा। अभी भी लोग दे रहे हैं आंसर, धीरे 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 धीरे। चलिए भैया, अब हम लेंगे नहीं उनके आंसर, बहुत टाइम हो चुका है भैया। हाँ, शो रिजल्ट्स। रेनू जैन, और इसमें मौन रहे 21 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। सबके मोबाइलों में भी आंसर आ रहा होगा कि आपने गलत दिया, ये सही दिया है ना। अभी टॉप पर है रेनू जैन 2218 और अजय 2217। एक नंबर से अजय भैया साथ पीछे चल रहे हैं, चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बोलिए महावीर भगवान की। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन। चलो भरत से मिल आए। कितना चलो भरत से मिल आए, इसमें एक कषाय का नाम छुपा हुआ है इस लाइन में, क्रोध मान माया लोभ में से। तो आपको ढूंढना है कि क्या छुपा हुआ है। 10 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 13, 15, 17। सैतालीस आंसर सबमिट हुए। हाँ, शो रिजल्ट। सबको पता है इसका आंसर, लोभ। चलो किससे मिलाए, भरत से। तो लो, च लो का लो और भरत का भ, तो क्या हो गया, लोभ। कितना सरल प्रश्न था, इसका आंसर दिया है 8 ही लोगों ने सही दिया है। चलिए 2218 और अजय 2217 और अंकित पहुंच चुके हैं आगे 2156 पर, क्योंकि उन्होंने इस सवाल का आंसर सही दिया था, लेकिन रेनू और अजय ने गलत दिया। ठीक, चलिए महावीर भगवान की 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 तीर्थंकर कहां से मोक्ष गए, ये तो सबको आता है। हाँ जल्दी, जितनी स्पीड से डालो। गड़बड़ मत करना, बैक मत होना, कुछ बटन इधर उधर मत दबा देना। ही रह गए बस। वो क्या हो गया भैया, वायर में बुलाओ। रिजल्ट बहुत अच्छा। अजय पहुंच गए 3105 पर, रेनू पहुंची है 3070। अब ये शोभा नहीं आ गई, शोभा पहुंच गई 3061 पर। कौन है शोभा? शोभा कौन है भाई? जिसने लिखा है खेल रहा है, शोभा कौन है? हाथ ही ऊपर नहीं कर रहे हो, पीछे? अच्छा पीछे है, ठीक है। चलिए 22 लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, एक ने गलत आंसर दिया, बाकी सबने धीरे धीरे भरते रहे, तो हमने उनका एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कामदेव का नाम बताइए। बाहुबली, लक्ष्मण, भरत, पवन, जय। बहुत सरल है, अपने तक सीमित रखिए इसका उत्तर। अब अगली बार खिलाएंगे ना तो आपके मंदिर का वाईफाई लेके खिलाएंगे आपको, तो मजा आएगा आपको। जो दूसरे को बताएगा समझो अपना खो रहा है वो। 35 आंसर सबमिट हो चुके हैं। 36, 38, 40, 44, 47 आंसर हमने एक्सेप्ट किए, अब आगे नहीं करेंगे। हाँ, शो रिजल्ट। शोभा जैन जो अभी थर्ड पे थी वो पहुंच गई प्रथम पर। इसका आंसर कौन सा है? बाहुबली। ठीक है, सबको पता था बाहुबली। इसका आंसर सिर्फ 5 लोगों ने सही दिया, बाकी सब लोगों ने गलत दिया। अरे बाहुबली कामदेव नहीं पता आप लोगों को, तो अब याद रखना, ठीक है। चलिए शोभा, मुकेश और अजय, रेनू जैन को क्या हो गया?
थोड़ा सा बढ़ाओ अपनी बुद्धि को, फास्ट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 700 मुनियों पर ही सबको आता है, जल्दी जल्दी फास्ट। ये आप लोग घर के वाईफाई से खेलते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है ना। बयालीस लोगों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं अब तक, बहुत अच्छा। शो रिजल्ट्स। हाँ, 18 लोगों ने इसके जवाब सही दिए, बाकी सबने गलत दिए। सबको पता है इसका उत्तर। तो विष्णु कुमार फिर भी गलत जवाब दिया आप लोगों ने। सोचो आप कहां पर हो। हाँ चलिए, शोभा, मुकेश। अब ये मुकेश कौन आ गए? नए आ गए हमारे बीच में, बहुत अच्छा। ये सेकंड पर हो गए और रेनो जी वापस थर्ड पर आ गए, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। भारत का संविधान कब बना? मैंने बना पूछा है, भारत का संविधान कब बना? बिल्कुल बोलना नहीं कुछ भी, है ना। हाँ चलिए, आपको वायरल नहीं करना, देखिए गलत बात है ये। 30 आंसर, 32, 33। अभी पता पड़ जाएगा कि आप कितने देशभक्त हो। इनकी देशभक्ति जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखती है बस। छब्बीस जनवरी 1949। हमें मालूम था आप सब लोग 1950 करेंगे। मैंने पूछा बना कब था, आप बहुत ऊंचे ऊंचे हाथ कर रहे थे, सबके मुंह खुल गए थे, सबके मुंह बंद हो गए। अब याद रख लेना, ठीक है, इसलिए किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, इसका आंसर शोभा, उन्होंने भी गलत दिया, मुकेश ने भी गलत दिया जो आगे चल रहे थे। अब सरोज जैन, वो कौन है सरोज? बहुत बढ़िया, आप सेकंड नंबर पर पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। देखो नए नए चेहरे हमारे बीच में आते जा रहे हैं, सबके लिए जोरदार तालियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। वे कौन थे जिनका विवाह कन्याओं से हुआ और विवाह के दूसरे दिन ही दीक्षा लेकर चले गए? बहुत कॉमन नाम है यह, बहुत सरल सरल प्रश्न रखे आपके लिए। अभी सिर्फ 7 आंसर आए हैं हमारे पास। चलिए 24 लोगों ने इसका आंसर दिया, बाकी के लिए लोगों ने आंसर नहीं लिया हमने उनसे। हाँ चलिए दिखाइए भैया, दिखा, क्या हुआ, आ गया? हाँ, जम्मू स्वामी। अब सरोज जैन, शोभा जैन और रेणु जैन और मुकेश। मुकेश कौन है? बहुत बढ़िया, आप भी आगे आ गए अब, है ना, बहुत अच्छा इस क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, बड़ा मजा आ रहा है। निवेदन को क्या कहते हैं? निवेदन, दिमाग लगाओ अपना, निवेदन को क्या कहते हैं? चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं, बोलिए क्या है इसका?
गुजारिश, ठीक बिल्कुल। हाँ 17 लोगों ने सही दिया, बाकी सबने गलत दिया। सरोज जैन फर्स्ट पे आ गई, शोभा सेकंड पर, रेनो थर्ड पर और मुकेश जैन फोर्थ पर। बाकी सबके नंबर नीचे नीचे हैं, अभी सबके दिखा देंगे एंड में हम, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। एक चंद्रमा के परिवार में 88 क्या होते हैं? शो रिजल्ट। आप पहुंच गए मुकेश जी प्रथम पर, सरोज जी सेकंड पर, शोभा जी थर्ड पर, रेनू फोर्थ पर। इसका आंसर था ग्रह और सबने लिख दिया नक्षत्र। अब हमेशा याद रखना 88 क्या है? ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। बहुत सरल प्रश्न, फास्ट। इतना सरल प्रश्न फिर भी आंसर अब तक आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट करो। सबको मालूम था चामुंड राय, फिर भी 18 लोगों ने ही सही करे, बाकी सबने गलत करे। ठीक, सोचो आप कहां पर हो, का ज्ञान कितना कम है आप लोगों का। हाँ इसमें आए मुकेश प्रथम हो गए हैं, अब द्वितीय पे शोभा, थर्ड पर रेणु जी पहुंच चुकी है और सरोज ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था तो वो पीछे हो गई हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं उनके पीछे पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया। मैंने कहा था आप घबराओ मत, जैसा भी आता है आंसर तो दो। आप कभी तो 45 के 45, कभी 50 दे देते हो, कभी 19 ही दे पाते हो। अरे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मगर आंसर तो दो। हाँ चलिए, शोभा, मुकेश, सरोज और रेणु जी ने ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। चतुर्निकाय देव थे, है ना, आपने गलत कर दिया। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत सरल सरल प्रश्न है। अभी सिर्फ 16 लोगों ने इसका आंसर दिया है। कितना सरल है आप सोचो, तो भी आप लोग नहीं दे पा रहे हो। 20 लोगों ने दिया। अब शो रिजल्ट्स। बहुत बढ़िया, मुकेश जैन पहुंच गए हमारे आगे। 12 लोगों ने इसका आंसर सही दिया, सिर्फ 12 लोगों ने, चक्रवर्ती के। भाई औरों के तो होंगे नहीं, चक्रवर्ती के होते हैं हजारों में, तो सबको पता है। हाँ चलिए, फिर भी गलत दिया जवाब।
मुकेश प्रथम, शोभा सेकंड नंबर पर, शिल्पा थर्ड। अभी शिल्पा कौन आ गई, जरा खड़ा है वो ना, शिल्पा कौन है? बहुत बढ़िया, आप थर्ड पर पहुंच गई। ऐसे ही आगे करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। बहुत सरल, आदिनाथ भगवान की। देखिए आप बोलेंगे नहीं, आपको आता है, आप अपना भरिए बस। मैंने पहले भी कहा था कि जो और किसी को बताएगा वो अपना खोएगा, इसलिए ध्यान रखो। कल बहुत सुंदर विचित्र वेशभूषा यानी फैंसी ड्रेस होगा, जिसकी उम्र है 5 से 12 वर्ष, और आप अपने अपने बच्चों के नाम विद टॉपिक के साथ में आप लिखवा देना अभी। यहाँ हमारे अमित भैया, मनीष भैया, सचिन भैया, सुनील भैया, राजकुमार भैया, किसी को भी आप अपना नाम लिखवा देंगे। हाँ, बहुत अच्छा, 16 लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, बाकी के गलत और बाकी ने दिया ही नहीं है। हाँ, सब प्रथम पहुंचे मुकेश, शोभा, अनीता और ये है भारती।